अब तक जो आपने किया है वो सब भूल जाइए। हर मां अपनी बच्ची को एकदम फ्रैंकली माहौल में क्लोज बन करके उसको ये समझाए कि एक मुस्लिम बच्ची का मकाम इस्लाम में क्या है। बहुत अच्छा। हमें समझाने की जरूरत है कि जिन बच्चियों को पैदा होने के बाद जीने का दुनिया अधिकार नहीं देती थी, अरबस्तान का इंसान बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर देता था। जिन बेवाओं को इज्जत की जिंदगी जीने का हक नहीं दिया गया था और शौहरों के मरने के बाद इद्दत के दिन गुजर जाने के बाद उन औरतों के दामन में ऊंट की मेगनी रख करके और मुंडन करवा करके पूरे शहर और गांव में घुमाया जाता था कि आज इसके इद्दत के दिन पूरे हो गए हैं। जिन औरतों को दुनिया ने आज तक इज्जत का मकाम नहीं दिया, आज भी यहूदी मजहब में औरत को चुड़ैल कहा जाता है। आज भी ईसाई दुनिया इस पे बहस कर रही है कि औरतों में रूह है कि नहीं है। आज भी गैर मुस्लिम दुनिया औरतों को जीने का शऊर नहीं देती है। अगर उसका शौहर मर जाए तो उसको सबसे बड़ी इज्जत वाली औरत वो मानी जाती है जो अपने शौहर के साथ जल करके भुन करके कबाब बन जाए और कोयला बन जाए। वो लोग ऑब्जेक्शन इस्लाम पे करते हैं। ये जवाब कौन देगा? कॉलेज के अंदर आरएसएस लॉबी के लोगों ने ऐसी लड़कियों को इतना एडवांस तालीम और तहजीब से आरास्ता किया है कि हमारी मुस्लिम बच्चियों को वो बाज़ाब्ता तौर पर हाईजैक करती हैं, दोस्ती की पेंगे बढ़ाती हैं और फिर उनको पर्दा के खिलाफ आमादा करती हैं, इस्लामी कवानीन के खिलाफ उन्हें आमादा करती हैं। ये जुर्म तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म है। इस्लाम ने औरतों को जीने का हक नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को आज़ादी नहीं दी, इस्लाम ने ये नहीं दिया, इस्लाम ने वो नहीं दिया। वो बच्चियां जिनके घर इस्लामी माहौल में नहीं होते हैं, वो उनके झांसे में आकर के वो भी फ्रैंकली तौर पर दुपट्टा उतार करके, जैसा कि हम शादियों में देखते हैं ना, जब शादी ब्याह में जाते हैं, निकाह पढ़ाने के अभी जाना होता, फंस जाते हैं तो जाते हैं, तो जितनी भुतनियां होती ना, चुड़ैलें, ऐसा लगता कि सारी चुड़ैलें और सारी भुतनियां उसी जिसकी शादी है ना उसके पास खड़ी रहती हैं। ना दुपट्टे का पता है, ना ढंग का कपड़ा है, यहां से लेके पूरा ये आस्तीन नेट का है कि एक एक रोंगटा दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर जुल्म बलाए जुल्म, यहां पर ऐसे पान नुमा यहां पर इतना कपड़ा काट दिया गया है। इस पे भी सबर ना आया तो पीठ पर इतना बड़ा पान काट करके बना दिया गया है। कहां तक जाने का इरादा है? वो लड़की जब पैदा हुई थी, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बच्ची पैदा हो तो उसके घर में अल्लाह की रहमत आती है। वो नबी फरमाता अगर किसी के पास एक बच्ची हो, उसकी पैदाइश पर मुंह टेढ़ा ना करे बल्कि खुश हो, उसकी तरबियत करके बेहतरीन तालीम दिला के इज्जत से शादी करके रुखसत कर दे, उसके माँ बाप और मैं मोहम्मद हश्र के मैदान में ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। जिस इस्लाम का ये मैसेज और पैगाम है कि माओ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है, किसी पीर के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, हजरत बैठे इससे पूछ लें, किसी मौलाना और हजरत हुजूर के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है। ओ दुनिया के लोगों, चाहे तुम वली हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे कलंदर हो, मेरा मुस्तफा फरमाता अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। ये एजाज किसने दिया है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को? वो लोग जिनके बच्चियों के पास, जिनकी बीवियों के पास, जिनके माओ का कोई वकार नहीं, वो हमसे पूछते हैं इस्लाम ने माओ मुस्लिम औरतों हुकूक क्या दिए?
पागल दुनिया को यह समझने की जरूरत है और हमें अपनी बच्चियों को यह समझाने की जरूरत है। अगर इस तरह की जहनियत रखने वाली कोई आवारा तबाह लड़की तुम्हें कॉलेज में एड्रेस करे और तुम्हारे पीछे आए, तुम्हें अपना गिरवीता बना करके बेहुदा और बेहया बनाना चाहे, तो हमारी बच्चियों के साथ इतना इल्म होना चाहिए कि हमारी बच्चियां उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे मदरसे मुस्तहकम होंगे, मजबूत होंगे और हमारे घर का माहौल इस्लामी माहौल होगा। एक दो घंटा पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। टीवी मुहतरमा तो घर में रहती है ना, और टीवी के अलावा जो मुकम्मल टीवी और कैंसर है, मोबाइल की दादी अम्मा और सबके जेब में है, वो दिखा रहे हैं हमारे। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल। आप बताइए चारों तरफ से भी जो बेहया कौम है, उन्हें हमें हमसे क्या लेना देना उनको, और हमें उनसे क्या लेना देना? हमें तो अपने माल की फिक्र करने की जरूरत है ना। हमारी बच्चियां हमारा माल है, हमारी बहनें हमारा माल है, हमारे बच्चे हमारा माल है। अगर हम इनकी सेफ्टी फराहम ना कर सके तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, पागल हैं, हमें माली खोलिया हो गया है। मदरसों को मजबूत कीजिए, मजबूत। एक मदरस पे 50 बच्चे। हजरत मौलाना अब्दुल उस्मान साहब, आपके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 से बाहर हैं बच्चे, 100, 150, 150। क्या खाक पढ़ाएंगे ये? 150 से 150 बच्चों पे 2 मदरस, क्या पढ़ाएंगे ये? फिर भी ये इनकी मेहनत और हिम्मत है, इतने बच्चों को इन्होंने दीन से आशना किया है। एक मुदर्रिस की निगरानी में सिर्फ 25 से 30 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आप मुदर्रिस पे जुल्म करते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं और इल्म पे जुल्म करते हैं, कुरान पे जुल्म करते हैं। आप 25 से 30 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक मुदर्रिस की निगरानी में। सबसे पहली तरबियत गाह मां की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी मां की गोद है, पहला मदरसा मां की गोद है, पहला स्कूल मां की गोद है। अगर मां पाकीज़ा सोच की मालिक है, अगर मां तैयबा ताहिरा है, अगर मां फातिमा है तो बेटे हसनैन पैदा होते हैं, अगर मां फातिमा उम्मुल खैर है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है, अगर मां उम्मुल वरा है तो बेटा मोइनुद्दीन पैदा होता है। आप तफसील से चले जाइए ना, माओ की गोद से पैदा होने वाले बच्चे, अगर मां पाकीज़ा होती तो ऐसे बच्चे पैदा होते। खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये हमारे इस्लामी वो हीरो हैं, ये वो लीडर हैं, ये हमारे वो कायद हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे पे दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आज हमारे बच्चे नचनियों के नाम तो जानते हैं, गवैयों के नाम जानते हैं, नाचने वाली ताइफा औरतों के नाम हमारी बच्चियां जानती हैं, आइडियल बनाते हैं। जैसे उस पिक्चर में लोग नाचते थे वैसे नाचेंगे, जैसे वो कपड़ा पहन के आया वैसे पहनेंगे। कपड़े भी कैसे? पैंट देखिए तो यहां से लेके यहां तक 10 जगह फटी हुई मरदूद की, देखा नहीं देखा? जीन्स की पैंट 10 जगह फटी हुई है, पूरा घुटना दिखाई पड़ रहा है, और इतनी छोटी पैंट है अगर आपके सामने वो झुक जाए तो बहुत दूर तक दुनिया दिखाई पड़ती है। अगर नमाज में आ गया मरदूद आगे आपके खड़ा हुआ है ना, सजदा रुकू कर रहा है, तो आपकी नमाज भी गायब और उसकी नमाज तो गई कम वक्त, पूरी सुरंग दिखाई पड़ती बहुत दूर तक। ऐसे बेशर्मों को कम से कम शऊर आना चाहिए। तुम क्यों ऐसे नंगे कपड़े पहनते हो दोस्तों? जवान, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों पहनते हो फटे हुए कपड़े? बाल देखिए तो यहूदी की औलाद बनी हुई है, 10 किस्म से रंगा है बाल को। ओहो साहब, एयरपोर्ट बना लिया हजरत। हाँ, रनवे, इधर से हेलीकॉप्टर उतरे यहां आ जाए। इसी में दिल बना लिया है बाल के कटिंग के अंदर, और दिल में एक तीर भी घुसा लिया उसमें। हाँ, ये नौजवान है।
और यार था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। जंगों की जीनत घोड़े और नौजवान होते थे, आज नाच के अंदर यही दोनों काम आते हैं। दोस्त की शादी है तो नौजवान नाचने पहुंच गया। अरे पहले हिजड़े नाचने आते थे, क्या तुम इसी कंपनी के हो? 10 नौजवान नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। नचनिए बनने का बड़ा शौक है तुम्हें जवानों। और फिर अल्लाह हो, जब मस्जिद में आए कभी जुम्मा पढ़ने, या अल्लाह मदीने में वो होता है, आईने में चेहरा देखा बेहया है? कभी अपने जमाले जहां आरा को देखा है आईने में? मरदू सारे काम यहूदियों के करता है, ईसाइयों के करता है, मुशरिकीन क्या करता है? दुआ मांगता है जन्नत की बकी, जन्नतुल बकी में मदफन मिले और हुजूर के रोज़े के पास मौत आए, मीठी नींद सो जाए। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। माँ अपनी गोद के परवान चढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों पे मेहनत करो, और ये मोबाइल की दादी अम्मा को चूल्हे भाड़ में डाल दो। अपनी नौजवान नस्लों की हिफाजत करो, अपने बच्चियों की हिफाजत करो। हमने देखा है, रोज अखबार हम पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, कहीं किसी मुस्लिम बच्ची की लाश गटर में पड़ी हुई है, कहीं किसी मुस्लिम बच्ची की लाश झाड़ी में पड़ी हुई है। मोबाइल देखिए तो दर्जनों बच्चियां आपको मिल जाएंगी जिन्होंने भाग करके शादियां की हैं, और अब रो रो करके उनका बुरा हाल है। गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 8 लाख मुस्लिम बच्चियां भाग करके गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर चुकी हैं। ये किसका जुर्म है? ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें हया नहीं आती? तुम अपनी बच्चियों को यह तक नहीं समझा सकती हो कि एक मुस्लिम कनीज और बच्ची का क्या मकाम इस्लाम ने बनाया है? इन्हें समझाओ तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा रुतबा क्या है। दुनिया की भिखमंगी कौमें, आवारा कौमें हमारी मुस्लिम बच्चियों को तहजीब सिखाती हैं। जो मदरजाद नंगी है वो हमारी बच्चियों को तहजीब सिखाती है। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारी माएं बहनें अपनी बच्चियों पे निगाह रखेंगी। खबरदार, अपनी बच्चियों को मोबाइल मत पकड़ाओ, कान खोल के सुन लो। अपने स्कूल जाने वाली बच्चियों के नोटबुक्स को चेक किया कीजिए, वक्तन फवक्तन उनकी चैटिंग देखा कीजिए। मोबाइल है तो उसे देख लिया कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हालात के तगय्युर और तबद्दुल की बुनियाद पर कहीं इसके कदम बहकने की राह पे तो नहीं लग गए। बहुत अच्छा। अगर ऐसा ना हुआ, एक दिन यहीं से नाक कटेगी तुम्हारी भी, तुम्हारे पूरे खानदान की और मुस्लिम कौम की। बड़े खुश है बेटे, मेरी बच्ची तो पंचगनी में पढ़ती है, अकेले गई पढ़ने के लिए। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये कर रही है, वो कर रही। पता है अभी जो फैसला दिया है कर्नाटक के 3 जजों की बेंच ने, उसमें एक मोहतरमा भी है मुस्लिम, हिजाब के खिलाफ। अभी आपने भी मीडिया पर नजर तो हमसे ज्यादा आपकी रहती है ना, एक बच्ची जिसने मुस्कान नाम था, अल्लाह अकबर है, पूरे हिंदुस्तान के खतीबों ने खिताब फरमाना शुरू कर दिया। इसका इलाज नहीं। ओहो क्या बहादुरी है, पगला गया मुसलमान, पगला गया है। बहुत अच्छा। तुम बहादुरी का नाम दे, लोगों ने मनकबतें लिखनी शुरू कर दी। उस बच्ची ने पूरी कौम के उन कारूनों, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, बदतमीजों और सफेद पोश भेड़ियों, दौलतमंदों के मुंह पे जूता मारा है। और कौम के जलीलों, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दौलत मजारों पे ज्यादा खर्च होती है, कव्वालों पे खर्च होती है, उर्स पे खर्च होती है, चादर पे खर्च होती है, गागर पे खर्च होती है। जालिम लोगों,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बच्चियों के पढ़ने के लिए मुसलमानों के पास कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बहुत किस सोच में आप बैठे हुए हैं? मन कतबे पढ़ करके शान बयान करते हैं, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुझे बताइए कोई एक भी कॉलेज मुसलमानों का है आपके जोधपुर में? क्या बात, बहुत अच्छा। क्या आप जोधपुर का मुसलमान भिखमंगा है, कल्लाश है, भिखारी है? क्यों मुसलमानों का कॉलेज नहीं है? जयपुर के दर्जनों स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को मना कर दिया गया है कि तुम हिजाब पहन के नहीं आ सकती हो। कल ये दस्तक आपके शहर जोधपुर में भी स्कूलों पे दी जाएगी। कम से कम ये तो हमें जागरूकता पैदा करनी होगी ना। हम अपने बच्चियों के लिए मुस्तहकम एक ऐसा दारुलूम, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी बना के जाए। और कसम रब्बे काबा की, अगर मजार पे ये लूट खसोट करने वाले जो लोग हैं ना, अगर पैसे इकट्ठा करें तो हर साल हम 10 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। 10 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। मगर अफसोस, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। उर्स किसे कहते हैं बता दूं मैं आपको? जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो। इतना ही उर्स है, बकिया सब धंधा और बिजनेस है, धंधा। मैं XYZ सारे लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी कौम के पैसे कहां जाते हैं? इतना ही फातिहा दिला दो ना यार, कहां दिक्कत आती है? शादी ब्याह के मौकों पे पैसे बर्बाद करना बंद कर दो मुसलमानों, समझ रहे हो? उर्सों में लंगर लुटाना बंद कर दो। इन्हीं पैसों से जिस बुजुर्ग के नाम से आप प्यार करते हैं ना, उसी के नाम की स्कूल बना दो। मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी, मखदूम अशरफ इंस्टीट्यूट, इस तरह से स्कूल बनाओ ना, क्या दिक्कत आती है? इमाम अहमद रजा कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, ऐसे बनाइए ना। हमारे बच्चे जहां पर इस्लामी तहजीब के दायरे में रह करके हमारी बच्चियां शरीयत का हिजाब पहन करके तालीम हासिल करें, दुनिया के नक्शे पे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, और हिजाब के साथ जब वो कोर्ट में बैठे ना जज की कुर्सी पे, तो बताएं पर्दा इस्लाम का जो हमें दिया गया है ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। तो जो 3 जज की टीम थी ना कर्नाटका में, 2 हिंदू थे और 1 मुस्लिम महोदया थी, ज़ैबुन्निसा। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी ना, उस मोहतरमा के सर पर खुद ही दुपट्टा नहीं था। ये 3 लोगों ने, जज ने फैसला दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का कंपलसरी काम नहीं है, कंपलसरी अनिवार्य कार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। लिहाजा हर लड़की कॉलेज के यूनिफॉर्म को एक्सेप्ट करे, हिजाब पहन के नहीं आ सकती है। अगर उस बेहया औरत को पता होता ना इस्लाम का क्या मकाम है, इस्लाम का क्या कानून हिजाब के हवाले से, तो कम से कम फैसला देते उसे शर्म आनी चाहिए। हैरत होगी आपको, कर्नाटक की कोर्ट तो ये फैसला दे रही है हिजाब इस्लाम का कंपलसरी जो है जुज नहीं है, कोई लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। और इसी महीने के अंदर बॉम्बे की हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया हिजाब मुसलमानों का मजहबी शियार है, कोई भी स्कूल मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने पे पाबंदी नहीं लगा सकता। अब कर्नाटक के उस कोर्ट को और वहां के जज को पागल माना जाए या बॉम्बे की हाई कोर्ट के जज को पागल माना जाए? समझाओ अपनी बच्चियों को हिजाब का रुतबा क्या है, क्योंकि इन्हें कनीज़े फातिमा बनना है। पता है सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम क्या था? मेरे नबी ने पूछा था, बेटी फातिमा ये बता, एक औरत की सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है और सबसे बड़ी खूबी क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर, एक औरत की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती खूबी यह है ना वो किसी गैर महरम को देखे, ना कोई गैर महरम उसे देखे।
बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसीलिए ने फरमाया, जिनका चेहरा न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। समझाइए अपनी बच्ची। आज दुनिया ये चाहती है जैसे हमारी बच्चियां बेहया हैं ऐसे मुसलमानों की बच्चियां बेहया हो जाएं। दुनिया ये चाहती है, वेस्टर्न कल्चर का मामला ये है, गुनाह करते 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 इतना थक गए हैं लोग, अब वो पलट के इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। पूरे यूरोप का मामला ये है, रास्ता चलते हुए जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ दोस्ती बना लेना, हम बिस्तर हो जाना, 1 घंटे के लिए शादी कर लेना, बगैर शादी के मिलाप कर लेना, और शादी से पहले 10 दर्जन बच्चे का की माँ बन जाना, बाप बन जाना, ये कोई ऐब नहीं समझा जाता उस मुल्क में, उन मुल्कों में और उन तहजीबों के मालिक लोगों में। वो लोग यही चाहते हैं जैसे हम हैं ऐसे मुसलमान भी हो जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर इस गुनाह पे कदगन लगाने के लिए, इस गुनाह से बचाने के लिए हमारे पास कौन सा लाहे अमल है, और हम किस तरह से एक हिसार खींच करके अपने बच्चों और बच्चियों को दीने मुस्तफा का दीवाना और शहदाई बना सकते हैं। कब पता चलेगा हमारी बच्चियों को? तो मैं अर्ज कर रहा था ना, बच्चियां अकेले पढ़ रही होती, महंगाई का दौर है ना, एक लड़का या एक लड़की एक कमरा किराए पे नहीं ले सकता है। 99% की बात कर रहा हूं। तो 2 लड़के 1 लड़की, 3 लड़के 1 लड़की, 2 लड़कियां 5 लड़के, इस तरह से शेयरिंग बेस पे कमरे लेते हैं। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ना, आप देख लीजिए उठा करके। इन बुराइयों के दौर दौरा में फिंगरप्रिंट के नीचे पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल में अपने नंगेपन और बुराइयों और बेहयाइयों को ओपनली तौर पे पेश करती। जो हालात और मुशाहदे और जो कल्चर हैं वो सितम बालाए सितम अलग से। आप क्या ख्याल करते हैं कि ये 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अकेले कॉलेज में रहते हैं, क्या इनके इज्जत और नामूस की हिफाजत की कोई गारंटी दे सकता है? हमने उन पगलों को भी देखा है जो बड़े बड़े IAS अफसर मुसलमान कैरियर बनाने की धुन में अपनी बच्चियों को इतनी दूर तक पहुंचा दिया, और जब वो किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से शादी के लिए अप्लाई करती है तो अब भाग करके आते, अरे हजरत पीर साहब कोई पलीता दे दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। अब क्या खाक ताबीज काम करेगी? अब क्या पलीता जलने वाला मियां? कंट्रोल कीजिए, समझाइए अपने बच्चियों को, अपने बहनों को, अपने घरों की लड़कियों को कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। समझ रहे हैं? दीन सिखाइए, दीनदार बनाइए। और यह भी याद रखिए कि अलग रिवाज चल गया, शौहर भी कमाने वाला हो और बीवी भी कमाने वाली हो। अरे वाह यार, जब निकाह होता तो क्या कहते काजी साहब, जनाब फलाने साहब गौर से सुनिए, फलाना बिनते फला को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद या उधार इतना है, नानो नफका के साथ में आपने कबूल किया, तो हाँ कबील तो मैंने कबूल किया, मैंने कबूल। बेटे ये नानो नफका क्या होता है? ये नानो नफका क्या है? लड़की औरत भी कमाने जाए, तुमने तो बड़ी खुशी में कबूल कर लिया, रोटी भी देंगे, खर्चा भी देंगे, मकान भी देंगे, है ना? और आप क्या, शौहर भी कमाए और बेगम भी कमाए। इसकी खराबी क्या बताऊं मैं आपको, जब दोनों कमाने जाएंगे और 8-8 घंटे की ड्यूटी करके दोनों लौटेंगे थके हारे, तो शौहर उधर बैठा रहेगा, बेगम इधर। शौहर सोचेगा बेगम थोड़ा चाय बना लाएं, और बेगम सोचेंगी मैं भी थकी हूं, शौहर चाय बना लाएं। हमने लड़ते देखा है ऐसे शौहरों और बीबियों को, हाँ, जूतम पैजार होते देखा है। औरत कमाने के लिए नहीं, औरत दिल में बसाने के लिए पैदा की गई है मियां। औरत दिल बस्तगी के लिए पैदा की। पता है औरत को अल्लाह ने कहां से पैदा किया है?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा किए गए थे, दिल लगता नहीं था, हालांकि हूरें भी थी, गिलमान भी थे और जन्नत की बहारें भी थी, रानाइयाँ भी थी, सब कुछ, मगर दिल नहीं लगता था। इसलिए कि दिल लगता है हम जिन्सों से। हमने देखा सऊदी अरबिया में हिंदुस्तान से लोग कमाने जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं तो उनको लोग बकरी चराने पे भेज देते हैं। जंगल में 100 बकरियां हैं, अकेला एक आदमी बेचारा है, डंडा ले घूम रहा है, तो बकरियों के बीच में बकरियों बकरियों से बात करता है, बात बैठती नहीं है। हम जिन्स के साथ खुश रहता है, समझ रहे हैं। हजरत आदम जन्नत में थे बिला तशबीह, दिल नहीं लगता था जन्नत में। अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। कहां से पैदा किया? बाईं तरफ की पसली से। पसली टेढ़ी होती है, पसली तो इधर दाहिनी तरफ भी है ना। अल्लाह चाहता तो यहां से पैदा कर देता, मगर इधर नहीं, अल्लाह ने बाईं तरफ की पसली से पैदा किया। हजरत आदम के सो गए, बाईं पसली से पैदा किया। आका फरमाते हैं औरत टेढ़ी है इसलिए कि टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। इसके टेढ़ेपन से फायदा हासिल कर लेना, सीधा मत करना वरना टूट जाएगी। तो ये पैर में तो सीधी हड्डी है ना, तो अल्लाह ने सीधी हड्डी से क्यों नहीं पैदा किया? एक मोटी वाली हड्डी से। यहां से क्यों पैदा किया? दिल कहां रहता है? अरे राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। दिल लेफ्ट में रहता, यहीं इसी पसली के नीचे दिल है। गोया अल्लाह ने इस पसली से पैदा करके ये इंफॉर्मेशन देना चाहे, बंदो औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। गड़बड़ी वहीं पैदा होती जब कोई अपनी बेगम को सर पे बिठा के घूमता है। दिल में बिठाने की चीज है। औरत शौहर के घर की चार दीवारी में रह के उसके इज्जत आबरू, नामूस और घर की हिफाजत, बच्चों की हिफाजत के लिए पैदा की गई। शौहर दिन भर कमा करके थक हार के पहुंचे घर में तो बेगम की जिम्मेदारी कि खुशखंदा पेशानी के साथ ठंडा पानी लेके पेश करे ताकि खुशगवार माहौल। इस्लाम मर्द औरत की शादी के जरिए से एक मुआशरा ऐसा क्रिएट करना चाहता है जहां पर नस्लें आबाद हो और इज्जत का ताज उनके सर पे हो। यह इस्लाम चाहता है। यूरोप में ये बात नहीं है। हमने 1989 में लेख पढ़ा था, अमेरिका में उस दौर में 65 लाख वो बच्चे थे जिनके बाप को पता नहीं। बर्तानिया में 68 लाख बच्चे जिनके बाप का पता नहीं। बच्चा पैदा किया, ओल्ड हाउस में छोड़ गई, चिल्ड्रन हाउस में छोड़ गई, इसलिए कि बाप है ही नहीं उनका। वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो बच्चे किसको अपना बाप मानेंगे जिसके बाप का पता नहीं है। मुआशरे में ऐसा कोई बच्चा हो ना तो उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती, इसके बाप का पता नहीं। लेकिन जहां का माहौल ही, कल्चर यही है, सब हरामी ही है। 99% उन्हें शर्म नहीं आती है। वो चाहते हैं कि मुसलमान का भी माहौल और मुआशरा ऐसा ही बन जाए। आप समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आऊं उन पॉइंट से जिस पे मुझे गुफ्तगू करनी थी। मर्द हाकिम क्यों है? ये बड़ी खतरनाक तंजीम है आरएसएस की। जरूरत पड़ने पे ये अपना खतना भी करवा लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमानों से शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमानों का जहन और ईमान सब खराब करते हैं। ये मौलाना बन जाएंगे, हाफिज बन जाते हैं। मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में दारुल में शेखुल हदीस नॉन मुस्लिम है। मैं अपने उलमा से अर्ज करता हूं, तवज्जो दीजिए। शेखुल हदीस नॉन मुस्लिम, सदर मुदर्रिस मकतब में, मदरसे में, दारुल में नॉन मुस्लिम, खजांची नॉन मुस्लिम। ये माहौल बनाया जा रहा है कि हर मदरसे में ऐसे अफराद ठूंस दिए जाएं ताकि जो मुसलमानों की इस्लामी स्पिरिट मदरसों से कौम के लोगों को मिलती है उसको खत्म कर दिया जाए। ये प्लानिंग चल रही है। आज आपको रूहानी ताकत कहां से मिलती है? ये मस्जिद है, मदरसों से, उलमा से, और यही 3 निशाने पे है।
मस्जिदें, मदरसे और उलमा। अभी इसी हफ्ते का बयान बाज़ाब्ता तौर पर कर्नाटक के विधानसभा में एक एमएलए ने एतराज उठाया, बदतमीज गुंडे ने, कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि मदरसों में देश के खिलाफ एक्टिविटीज की हरकतें पाई जाती। आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए हैं। कहां अगर आप अभी चैन की बांसुरी बजा रहे हो ना, इंतजार कीजिए, वो खतरनाक घड़ी आपका भी इंतजार और खैर मकदम करने को तैयार है। मर्द हाकिम क्यों है? अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। मैं अपनी बच्चियों से मुखातब हूं जो स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं। माओ बहनों से गुजारिश करता हूं, तवज्जो दीजिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बच्ची, औरत आपको ये भरमाए, आपको समझाए कि मर्द को हाकिम क्यों बनाया गया है, औरत हाकिम क्यों नहीं है, याद रखें दोनों के हालात अलग अलग हैं। मर्द के जिस्म जो ताकत है, तवानाई है, कुव्वत है, मेहनत करने की, मशक्कत करने की, मजदूरी करने की, कमाने की, धमाने की, बोझ उठाने की, वो औरत में अल्लाह ने नहीं रखी। इसलिए मर्द हाकिम है। मर्द की अकल तमाम कामिल होती है। औरतों का हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी में आधा रखा है लड़के के मुकाबले में। अगर कोई मरने वाला बाप एक लड़का एक लड़की छोड़ के मरा और 3,000 रुपए छोड़ के मरा, तो 3,000 में से 2,000 रुपया लड़के को मिलेगा, 1,000 रुपया लड़की को मिलेगा। यह तकसीम का तरीका है। अर्ज करने का मतलब यह है कि मर्द हाकिम इसलिए है कि वो कमाता है, कमा के लाता है, मेहनत करता है, दुख झेलता है, मशक्कत झेलता है, बोझ उठाता है, इसलिए वो हाकिम है। औरत घर में रहती है। औरत का मकाम क्या है? औरत अगर किसी की बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत की जमानत है। अगर औरत किसी की बीवी है, मेरे नबी फरमाते हैं कोई औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे खुश हो, तो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। औरत जब मां बन जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ दुनिया के सारे लड़कों सुन लो कान खोल के, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। अब यार इससे बढ़ करके औरत को मकाम और क्या चाहिए? इससे बढ़ के और क्या मकाम चाहिए? मर्द इसलिए हाकिम है, वो कमा कर लाता है, खिलाता है, पिलाता है, सारे नाज उठाता है। यहां से एक बात और सुन लें मेरी माए बहने, मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से अल्लाह की पनाह जो अपने शौहर को वक्त से पहले बूढ़ा कर दें। कैसे? शौहर की कमाई 10,000 रुपए है और बेगम फरमाइश करती हैं 1,000 का बुंदा ले आना, 3,000 की बाली ले आना, क्रीम पाउडर 5,000 का। बेचारा थक थक के परेशान हो करके कहां से लेके आएगा यार? इसी में घुल घुल करके अच्छा खासा जवान मरने लगता है, बूढ़ा हो जाता है। बेजा फरमाइशों से और तो बचो, इसलिए किफात शियारी और कनात पसंदी इस्लाम का बड़ा हसीन पहलू है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अक्सर चूल्हे नहीं जलते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अक्सर ऐसा हुआ कि 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। तो हजरत अनस ने पूछा, माँ उस जमाने में आप क्या खाती थी? फरमाती हैं खजूरें चूस लेते थे और पानी पी लेते थे, इसी पे गुजारा 2-2 महीने का हुआ है। इस जमाने में कोई औरत अगर ऐसे हाल से दो चार हो जाए ना, तो 2 दिन में ही मर्द को तलाक देकर रवाना हो जाएगी। तलाक मर्दों को देने का अधिकार क्यों है? अल्लाह फरमाता बेयदिही उक़दतुन निकाह, तलाक देने का हक मर्दों को दिया गया है, इसलिए कि मर्द की अकल कामिल है, मुकम्मल है। अगर ये अधिकार बजाय मर्दों के औरतों को दे दिया जाए, या कम से कम आधा आधा दोनों को दे दिया जाए, तो अभी जो तलाक की शरह 5% है ना, 1 साल दे के ये अधिकार देख लीजिए, साल भर में 99% औरतें तलाक अपने शौहरों को देके भाग जाएंगी।
99% औरतें तलाक दे करके शौहरों को भाग जाए, इसलिए कि जज्बाती वाक़ई हुई औरतें। फितरतन औरत को जज्बाती पैदा किया गया है, हकीकत हाल समझती नहीं, तो जज्बात में उलझ जाती हैं, जज्बात में फैसले कर लेती हैं। ऐसे कुछ पागल हमारे नौजवान भी हैं, कोई गड़बड़ शड़बड़ हुई ना तो सीधे तलाक ही इस्तेमाल फरमाते हैं ये, और वो भी एक गोली पे काम नहीं चलता, 3 4 3 और जब तक 10 गोली नहीं मार देंगे कम वक्त ना, तब तक इनको चैन नहीं आता है। अच्छा, जब उसके बाद इसकी प्रक्रिया मालूम करते हैं ना उलमा से, क्या अब क्या करें, तो हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, हजरत मैंने अब क्या हुआ बेटे, अब क्या हुआ, मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था, मैंने गुस्से में लगा दिया। अबे लगाया ही तो एक ही लगाता ना यार, इकट्ठा तूने 3 को लगा दिया। जब एक गोली से कोई मर रहा है तो उसको 3 गोली मारना जरूरी है, 2 कारतूस तुमने क्यों खराब कर दिए। इन्ना अबग़ज़ल्लाहिल हलाल तलाक, अल्लाह का नबी फरमाता है पाक और हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। तो बेटे क्या करते हैं, जब पगला जाते हैं ना गुस्से में, हमने गुस्से में दे दिया, हमने कहा एक बंदा मुझे आप बता दो कि पहली रात में शादी में शबे ज़ुफ़ाफ में हुजरे उरूसी में आया, 1 किलो बर्फी बढ़िया वाली लेके आया, बेगम माशाल्लाह मेरी हमारी तुम्हारी शादी थी, कसम खुदा क्या बहुत खुश है, ये मिठाई खाइए, और तुमको मैंने 3 तलाक दे दिया। एक भी सिंपल बता सकते हैं आप, आदमी गुस्से ही में तलाक देता है ना, इसीलिए मर्दों को हाकिम बनाया गया, पगलाया मत करो, कदम कदम पे तलाक देने की, ये जो तुम्हारे ऊपर भूत सवार हो जाता है ना, चुड़ैल सवार होती है ना, इसको खत्म कर दो। हर घर में जहां 2-4 बर्तन होते हैं टुन्न पुन्न होता रहता है। अल्लाह के नबी ने मर्दों को हुक्म दिया है, जब घर में कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं, बर्तन लड़ जाए ना आपस में, अरे मर्दों तुम घर से फौरन बाहर निकल जाओ, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तब फिर आ जाना घर में। वाह। औरतों को भी हुक्म दिया गया तुम जबान मत चलाया करो, अगर मुश्किल घड़ी में है शौहर तो उसकी तीमारदारी उसके साथ कोऑपरेट करो, कोई बात नहीं, आज अगर मेहनत मजदूरी के पैसे नहीं आए अल्लाह कल दे देगा। यह जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। तो मर्दों को अधिकार इसलिए तलाक का दिया गया है कि मर्द हाकिम होता है, हाकिम पागल नहीं होता है। अल्लाह ने उसे दिमाग दिया और मर्दों को पाबंद किया है, तुम कदम कदम पे तलाक फेंकते मत फिरा करो कि नमक तेज हो गया 3 तलाक, मिर्ची ज्यादा हुई 4 तलाक, ये हुआ 15 तलाक। ऐसे पागलों को मुआशरे में ऐसी कमेटियां होनी चाहिए, खंबे में बात करके इतनी सुड़ाई करे कम वक्तों की ना, इतना मारे कि सर से लेके पैर तक लाल लाल कर दे कम वक्तों। मैं आपके फैसले की तायीद करता हूं। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां कोर्ट के अंदर 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे लेकर के जाती केस में जा रही हैं, ये मुकदमा चल रहा, ये फलाना चल रहा है, डकाना चल रहा है। क्या भला है यार, क्या शर्म नहीं आती कौम के लोगों को? क्या गैरत से आंखों से हमारे आंसू नहीं गिरते हैं? दुनिया की कौमें जब हमारी माँ बहनों को नकाब पहन करके 2-2 3-3 बच्चों को लेकर के कोर्ट में पेशी पे आते जाते देखती है ना, तो हमें हंसती हैं, ये मुसलमान कौम की औरतें हैं। जी जी, समझ रहे हैं? तो ये 2-3 सवाल के जवाब हो गए, 2 बजने वाले हैं, हमारी भी मेमोरी थोड़ी जो वीक होने लगी है, थोड़ा हम भी जी। तो अपने बच्चियों पर और बच्चों पर मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पर्दा जो है ये कहाँ लिखा हुआ है? जितनी भी कीमती चीजें हैं सब पर्दे में रहती हैं। आप फल फ्रूट को देखें, केला पर्दे में, सेब पर्दे में, अनार पर्दे में, नींबू पर्दे में, जितना भी आप देख लीजिए ना, मटर भी माशाल्लाह पर्दे में, संतरा पर्दे में, मौसमी पर्दे में। और आइए जो सबसे कीमती हीरे जवाहरात होते हैं ना, हमारे मकाने पत्थर बड़े बड़े ब्लॉक ऐसे पड़े रहते हैं, उल्टे सुल्टे नंगे दुड़ंगे पड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। लेकिन हम जयपुर जब गए ना तो इतना एक मुट्ठी उनके पास वो हीरे होते हैं ना छोटे छोटे,
वो इतना संभाल करके तिजोरी तिजोरी के अंदर तिजोरी तिजोरी के अंदर तिजोरी घुसा के रखते हैं बेटे। चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, लालो, गौहर, मोती ये संभाल के छुपा कर रखे जाते हैं। पता क्या चला, जो कीमती चीजें होती हैं वो छुपा कर रखी जाती हैं। कीमती चीजें छुपा कर रखी जाती हैं। आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाइए, कुछ आपको सामान खरीदना होता है तो कुछ तो सामान ऐसे होते हैं, आपको डिजाइन ऐसे दिखाएंगे, एक निकालेंगे, इसको देख ले, चक्री देख लिया आपने, पसंद आया नहीं, लाइए इसको दीजिए, अब दूसरा देखिए। कैमरे लगे हुए हैं दुकानों पे ताकि कोई चुरा के ले न जाए। ज्यादा कीमती का कोई जेवर होता है ना, तो अब कहते आपको इसके अलावा देखना है, तो अब वो तिजोरी खोलता अंदर, कीमती सामान अब निकालता दिखाने के लिए। तो जितनी कीमती चीजें हैं वो पर्दे में रखी जाती। अब आइए नबी का फरमान सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरातुस सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया के सबसे कीमती और इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है, और बहुत कीमती है। बेटी हो तो रहमतें लेके आती है, बीवी हो तो अपने शौहर को खुश करके जन्नत में जाती है, मां बन जाए तो अपने बच्चों की जन्नत अपने पैरों में रखती है। कितनी कीमती औरत। और मां अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे नजर डाल ले कोई औलाद अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नजर, नबी फरमाते हैं माँ बाप के चेहरों पे मोहब्बत की नजर डालो तो अल्लाह हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब देगा। हमने हज किए हैं, अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। नमाजें हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं, हमें कोई पता नहीं कि कोई एक भी सजदा अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। पैसे हम हज करके उम्रा करके आए, हमें पता नहीं कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन ओ मुसलमान खुशनसीब, अगर तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है, सुन ले, बगैर पैसे के बस प्यार से माँ बाप का चेहरा देख ले, मुहर लगा के नबी ने फरमाया हज्जे मकबूल का सवाब अल्लाह देगा। दिन भर में अपने माँ बाप का चेहरा कितनी बार देख सकते हैं? अगर जिंदा है तो हजारों बार देख सकते हैं। साहबा ने मचल के पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे माँ बाप जो जिंदा हैं तो हम तो हजारों मरतबा, सैकड़ों मरतबा देख सकते हैं, तो क्या ये वादा हर नजर पर है? नबी फरमाते हैं हाँ बिल्कुल, जितनी नजर देखोगे अल्लाह हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। देख रहे हैं कितना हमारे नबी की तरफ से ये एजाज दिया गया है माँ और बहनों को, बच्चियों को। ये एहतमाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको अता फरमाया है। तो कीमती चीज जो होती है वो पर्दे में रखी जाती है। कजावे पे, ऊंट पर के पीठ पे जो कजावा बांधा जाता है जिसमें बैठती हैं औरतें, तो सरकार के ज़माने ज़ाहिरी में कजावे पे औरतें बैठी हुई थी अंदर पर्दे में। हज़रत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट की नकेल पकड़ करके आगे आगे चल रहे थे, थोड़ा तेज तेज चला रहे थे ऊंट को। नबी ने देखा तो जानते हो क्या फरमाया आका ने? रवायदक या अंजशा रिफ्कम बिल कवारीर। अंजशा, ऊंट थोड़ा आहिस्ता चला इसलिए कि इस कजावे में नाजुक आबगीने बैठे। हमारे नबी ने औरतों को नाजुक कीमती आबगीना फरमाया। आबगीना बेवा का मकाम में नबी ने क्या दिया? हमारे नबी ने उस माहौल में, जिस माहौल में बेवा मनहूस समझी जाती थी, 2 शौहरों की बेवा अम्मा खदीजा से नबी ने शादी करी। ये कौम के बीच फैली हुई बुराई और बेहयाई का जनाजा निकालने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेवाओं से शादी करता है। जब से मेरे नबी ने बेवाओं से शादी करी, और आप देखें 11 बीवियों में से नबी की 10 बीवियां ऐसी रही हैं जो तकरीबन बेवा रही, या एक आध कनीज थी। कुमारी सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे नबी ने बेवाओं का वकार इतना ऊंचा कर दिया है ना, फिर भी दुनिया कहती है मुसलमानों के यहाँ इस्लाम ने जो है औरतों को कोई मकाम ही नहीं दिया। बेटे तूने कितना दिया है?
तुमने कितना दिया है? कभी कहते हैं ये हलाला क्या होता है? हलाला हलाला क्या होता है? जो प्रक्रिया में बता रहा था मैं, अजीज बच्चियों, माओ बहनों, थोड़ा सुन लीजिए 2-4 मिनट और। औरत एक शौहर की सबसे बड़ी इज्जत है। जिस मुआशरे में मक्का हिजाज मुकद्दस में ये कानून बताया गया कि वहाँ रिवाज था कि लोग 100-100, 200-200 लड़कियां और औरतें जो है ना वो यूं ही रखा करते थे। हमारे नबी ने अल्लाह के कानून का हवाला देकर फरमाया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। औरतों में से मर्दों तुम शादियां करो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। बैक वक्त 4 शादियां और मर्द कर सकता है, अपने निकाह में रख सकता है अगर कोई दूसरी शरई कबाहत ना हो तो। 2 सगी बहनों को एक साथ निकाह में जमा नहीं कर सकते, सगी बहनें और रज़ाई बहनें भी इकट्ठा नहीं कर सकते। और उसके साथ ये पाबंदी लगा दी, वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। ओ 4-2-3 शादी करने वालों, इन तीनों और दोनों और चारों के बीच में इंसाफ करना। इंसाफ ऐसा नहीं कि एक को वहां बिठा दिया ऊपर वाले में और दूसरे को खड्डे में डाल दिया और तीसरे को बाजार में भेज दिया, नहीं। चारों और तीनों और दोनों, अगर तुम्हारे पास बीवियां, सब में इंसाफ बराबर करना। वरना अगर तुमने इंसाफ ना किया तो कयामत में ऐसे आओगे जैसे पैरालिसिस हो गया होगा, तुम्हारे जिस्म को आधा धड़ घसीटता हुआ आएगा। अल्लाह ने फरमाया वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। अगर तुम्हें डर है कि तुम बीवियों के बीच इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही बीवी तुम्हारे लिए ठीक है। बहुत परेशान हमारे देश का गैर मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी, बहुत परेशान। मुसलमान 4 शादी करता, 4 शादी करता। उल्लू के पट्टों को पता होना चाहिए, अगर हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए ना, इस मामले में तुम्हारी ही बिरादरी के लोग ज्यादा नजर आएंगे। आप मुझे बता सकते हैं इस पूरे मोहल्ले में किसी के पास 2 बीवी है? इक्का दुक्का, इक्का दुक्का यार। कभी ये एतराज करेंगे, अरे तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां करी। बेटे तेरी मौत क्यों आती है? तेरे कृष्ण महोदय ने 17,000 जो है गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। तुम्हारे दशरथ की 4 बीवियां थी, तो राम के बाप जी के। तुम्हें अपनी आंखों का शैतान नजर नहीं आता? बोले ये हलाला क्या होता है? हलाला सुनो क्या होता है। औरत मर्द के सर की ताज है, दिल का सुकून है, करार है। तो चूंकि मर्दों को यह बड़ा शौक था औरतों को भगा देना, छोड़ देना, तलाक दे देना, तो यह कानून लागू किया गया। पहले यह सुन लीजिए कि 4 शादियां करने का हुक्म क्यों दिया गया। जंगों में लोग जाते थे, लड़ाइयां होती थी तो मर्द शहीद हो जाते थे, तो बेवाएं उनकी जो होती थी वो फ्री हो जाती थी। अब उनके सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो माजल्ला वो वेश्या वृत्ति में लग जाएं, और या फिर इज्जत के साथ किसी भी मर्द के साथ मुसलमान से शादी करके इज्जत की जिंदगी गुजारें। इनमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? वेश्यावृत्ति का ऑप्शन पसंद है या इज्जत के साथ, भले ही उसके दूसरे जो जिसे शौहर से शादी करना चाहती उसकी 1 बीवी हो, 2 हो या 3 हो, उसके साथ शादी करके जिंदगी गुजारना वो सही है, या वेश्यावृत्ति के रास्ते जा रहा वो सही है? कोई भी अक्लमंद आदमी वेश्यावृत्ति की तरफ जाने के लिए आमादा नहीं होगा, ना इसकी राय देगा। वो यही कहेगा कि ये ठीक रास्ता है कि एक मर्द के साथ भले उसकी 2 बीबियां हो, उसके साथ शादी करके वो रह जाए, ये ठीक रास्ता है, ये तरीका है। तो इसलिए 3, 2 और 4 शादी करने का हुक्म दिया गया। कंपलसरी आदेश ये नहीं है कि तुम्हें हर हाल में करना ही है। भाई साहब, अभी एक ही शादी में दिन में 4 तारे दिखाई पड़ते हैं। क्या ख्याल है आपका? रोटी मिलती है तो चटनी नहीं मिलती है जी। कभी गैस भराने के लिए बड़ा वक्त निकल जाता है यार, फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया, कम वक्तों ने फिर पैसा बढ़ा दिया। भाई साहब थोड़ा मेहरबानी फरमाए। हाँ, बड़ी महंगाई हो गई साहब, जान निकली जा रही। एक बीवी में तो ये हाल है कि खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। बोले मुसलमान 4 शादियां करता है, कोई नहीं करता भाई साहब। इस महंगाई के दौर में खुद ही मौत आए जा रही कि हम शादी करेंगे 4 हैं।
तो ये कोई कंपलसरी आदेश नहीं कि तुम्हें 4 शादी करनी ही करनी है। ये खप्त सवारे पागलों को वो दीन जानते नहीं है, इसलिए अफवाह फैलाते हैं। समझ रहे हैं? हलाला क्या है? क्योंकि औरत एक मर्द का वकार होती है, तो सबसे पहले मना किया गया तलाक से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। ठीक है ना? अगर कोई ऐसी बात आन पड़े तो एक काम करो, एक तलाक दे देना। मान लो झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, एक तलाक दे दो, और एक हैज आने से पहले तुम 15-20 दिन बोलना चलना छोड़ दो। तेरे हाथ का बना है खाना नहीं खाएंगे, तेरे बिस्तर पे नहीं आएंगे, तेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, वगैरह वगैरह। दूर दूर कटे कटे फिरो। अगर गैरतदार औरत होगी तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो फरमाया गया कि एक तलाक देने का फायदा यह है कि फिर बातचीत करना शुरू कर दो तो निकाह नहीं टूटेगा, निकाह नहीं टूटेगा। इसीलिए एक दिया, लेकिन लोग इकट्ठे धनक देते थे ना, 3-4-5 गोली मार दिया। तो फरमाया गया कि अब इसकी प्रक्रिया यह है जनाब कि अगर तुमने 3 तलाक दिया है तो अब इसकी प्रक्रिया यह है कि इद्दत गुजरने के बाद अगर तुम फिर उसी से शादी करना चाहते हो तो इद्दत गुजरने के बाद वो दूसरे से शादी करे, वो दूसरा मर्द उसके साथ हम बिस्तर हो, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक दे, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से तलाक दे, तो अब फिर इद्दत गुजारे, फिर उससे आप शादी कर सकते हैं। एक आदमी को यह करने का हुक्म दिया गया था ताकि सबको यह पता चल जाए कि तलाक 3 देना अच्छी बात नहीं, वरना यह प्रक्रिया मौत से ज्यादा सख्त है। कोई मर्द गैरतमंद ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी जो है किसी गैर के साथ निकाह करे। इस्लाम ने ये चोर की चोरी करने पे हाथ काटने का हुक्म क्यों दिया गया है? इसीलिए कि हाथ तो 1-2 का कटेगा ना, लेकिन लाखों लोग डर के मारे कांप जाएंगे चोरी करने का। ये प्रावधान है, अगर हाथ काट दिया जाएगा, इसलिए ये कानून बनाया गया हलाले का। समझ रहे हैं? क्यों? अरब बहुत गैरतमंद होते थे। एक साहबी जंग में थे, कई 4 महीने गुजर गए थे, छुट्टी पे घर आए। जब घर आए तो देखा कि उनकी बेगम दरवाजे पे खड़ी हुई थी। गैरत देखिए एक साहबी की, दरवाजे पे खड़ी हुई, दरवाजा खुला हुआ था। इन्होंने झट से तलवार निकाली कि हमारी औरत दरवाजे पे आके, हमारी इज्जत है, ये दरवाजे पे आके खड़ी हुई है। मारना चाहा, औरत ने इस तेवर से महसूस कर लिया कि हमारी जान अब खतरे में है। उन्होंने कहा सरताज थोड़ा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, तलवार बाद में मारना, मुझे पहले मेरी बात सुन ले। कहा क्या बात है? कहा अंदर घर में चलिए, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस बिस्तर पे सांप बैठा हुआ, सांप, और हम उसे मार नहीं सकते हैं, इसलिए हम डर के मारे भागकर यहां आए। वो अंदर गए तो देखा वाकई में सांप बैठा हुआ था बिस्तर पे। इन्होंने नेजा निकाला और नेजे से उस सांप पे वार किया। सांप जख्मी हुआ, पलट के इनको काटा। ये सांप के जहर से मर गए और इनके उस नेजे के घाव से वो सांप मर गया। गैर बताना चाहता हूं किस तरह मौत उनकी वहां मुकद्दर थी। सांप मौत की शक्ल में वहां के बैठा हुआ था, सांप भी मरा, ये भी मरे। लेकिन गैरत बताना चाहता हूं कि बीवी अगर दरवाजे पे खड़ी हो जाए तो अरब का मुसलमान अपनी बीवी को यह भी देख नहीं सकता था कि वो इज्जत हमारी जो हमारे घर की है वो दरवाजे पे आके खड़ी हो। इसलिए ये मामला हुआ, ताकि गैरत दिलाई जाए कि अपनी बीवियों को तलाक मत देना, तलाक 3 मत देना, कि इस प्रक्रिया से तुम्हें गुजरना पड़े तो तुम्हारे लिए डूब मरने की बात होगी। ये चंद बातें थी जो हमने आपके गोशे गुजार की हैं। कुछ भूल भी गया, कुछ और बातें थीं, फिर कभी याद आई तो इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करें इसके ऊपर। 1 घंटा तो मैंने तकरीर कर ही दी है, आपका जो मैंने खाना खाया है उसका हक अदा कर दिया। ठीक है ना? अल्लाह ने कभी तौफीक बख्शी तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जब थोड़ा टाइम पे गुफ्तगू करने का मौका मिले। आज तो माशाल्लाह हम भी बड़े महसूस हुए, हमारे बिरादर मुकर्रम हज़रत अलहाज क़िबला मुनाज़िर हुसैन बदायूनी रज़वी ने अच्छी अच्छी नातें सुनाई, दिल बाग बाग हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पीर व मुर्शिद के जुल्फ़ों के असीर ये हैं, उसी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मैं भी ग़ुलाम हूँ। तो चलते चलते ये अर्ज़ करूँगा, मेरी माओ बहनों अपनी बच्चियों पे ध्यान दो, इन्हें सिखाओ, कूट कूट कर इनके दिल दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत बिठाओ।
ताकि जब कॉलेज में बच्चियां जाएं, स्कूल जाएं ना, तो उन्हें याद रहे सबक कि मेरी माँ ने मुझे क्या पढ़ाया है। गैरों से घुल मिल करके अपनी तहजीब न भूल जाएं हमारी बच्चियां, बल्कि उनसे दूर रहें। और जब कभी फाइट करने की नौबत आए तो अपने मजहब की सच्चाई और हक्कानियत को बाज़ाब्ता और बाई फोर्स मनवा सकें कि हमारे मजहब इस्लाम के इस कानून का जवाब ये है। तुमने जो ऑब्जेक्शन किया, एतराज़ किया, उसका जवाब ये, कान खोल के सुन लो। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे मदरसे मजबूत होंगे, हमारे उलमा को अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह, हाँ, कमाल है, हमारी कौम की सारी गरीबी यहीं आती है मदरसे में। इमाम साहब 5,000 ले लीजिए, मर गए, जनाजे निकल गए तुम्हारे, 5,000 ले लीजिए। ट्यूशन 100 रुपए ले लीजिए। अंग्रेजी पढ़ने जाता है तो 1,000 रुपए ट्यूशन का देते हो, 1 घंटे का। और मौलाना हाफिज साहब बेचारा तुम्हारे बच्चों को 3-3 4-4 घंटा पढ़ाता है। 100 रुपए में 3-3 बच्चे टिका लेते बेटे। हाँ, 100 रुपए लीजिए, 3 बच्चों को पढ़ा दीजिएगा जरा। मस्जिद में झूमर लगाने वालों, सजाने वालों मस्जिदों को, मस्जिदों में ठंडे पानी की मशीनें लगाने वालों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इमाम और मुअज्जिन को मुतमईन रखो, मुतमईन, अच्छी तनख्वाह दे करके। ऐसा ना हो कि नियत की मैंने 4 रकात इशा की फर्ज वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, नियत तो बांध दी हजरत ने। अब हजरत, या अल्लाह 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल लीटर, या अल्लाह 200 रुपए ऊपर कड़वा तेल सरसों का हो, या अल्लाह बड़ी महंगाई, या अल्लाह, अल्लाह अकबर। कभी 3 की 4 में सुलटा दिया, कभी 4 वाली 3 में सुलटा दिया। ढंग की तनख्वाह नहीं दोगे, यही होगा। नियत बांधने के बाद कभी सब्जी मंडी में पहुंच जाएंगे, कभी दाल मंडी पहुंच जाएंगे, कभी धान मंडी पहुंच जाएंगे। इसलिए ढंग की तनख्वाह दो। ये नहीं कि जब अब्बा मरेंगे तब उसके बाद इंशाअल्लाह क्या देसी घी में पराठा चुपड़ के हजरत खाइए ना। अरे तू अपने बाप को खिलाया होता यार, मरने से पहले बाप को देसी घी का पराठा खिला दो, अम्मी जान को खिला दो। मौलवी के खाने से ये पराठा तेरे अब्बा के पास नहीं पहुंचेगा, हमारे पेट में जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, अपने बाप को मरने पहले सब पराठे वाटे खिला दिया करो। फातिया लगाएंगे बेटे तो हो, जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुर्ता, पिजामा, लुंगी, सुंगी सब लाके। तो हमने एक जगह पूछा, भाई साहब वो लैपटॉप कहाँ गया आपका? वो मोबाइल की दादी अम्मा किधर गई? वो तो बेटे छुपा रहते हैं, ये सब सामान लाके टिका देते हैं। हाँ, फातिया कर दीजिए जरा। बोले बड़ा बहुत ही ज्यादा आमदनी। इमाम साहब क्या आमदनी है? बोले हर फातिहा में 100 रुपए मिलता है। अच्छी बात है। ऐसा कोई जब बड़ा आदमी मरता है तो 500 मिलते हैं। मैं तो लेता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो मैं जाता ही नहीं किसी के फातिहा में। हाँ, किसी के बाप के गुलाम थोड़ी हैं हम, हमारी मर्जी है। जितने दिन अल्लाह ने मेरी रोजी जहां लिखी है, किसी का बाप मेरा रोंगटा टिला नहीं कर सकता है। इस पर मेरा यकीदा और ईमान है। और जितनी रोजी लिखी है मुझे उतनी मिलेगी। किसी का बाप एक पैसा कम नहीं कर सकता उसमें से, समझ रहे हैं? हाँ, ये अल्लाह की तरफ से फिक्स है। हाँ, ये ध्यान रखना। तो बेटे क्या करते हैं? हाँ, 500 मिलता है तो जानते हो फिर क्या करता है वो कुरान खाने वाला? या अल्लाह वो फलाना सेठ जल्दी मर जाए, या अल्लाह वो मरदूद मर जाए, 500 मिलेगा वहां पर। या अल्लाह वो भी मरदूद मर जाए कम बखत, 500 मिलेगा वहां पर। जो 50 रुपए 100 रुपए देते हैं, ये बेचारे क्यों उनकी दुआ मांगे? अल्लाह ये ठीक रहे, इसका 50 रुपए ऐसा ठीक इसके पास ही रहे। या अल्लाह वो मुटका मरे, मुटका जिसकी बड़ी बिल्डिंग है तो 500 रुपए मिलेंगे। अगर अपने खैरियत की दुआ मंगवाना चाहते हो ना तो ठीक ठीक इनकी खिदमत करो, ताकि ये आपके लिए अच्छाई और बेहतरी की दुआ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।